शुरुआत में दिखाया जाता है हमारा एमसी सबके सामने खड़ा होता है। सो आओ जग जाओ तुम, मुझे जगना है। मास्टर मुझे बुला रहे हैं। मैं रैट सोना नहीं चाहता और अगले पल में रैट जो है जग जाता है। होश में आ जाओ, मुझे सोना नहीं है। मास्टर मुझे आपने जगाया है, इसके लिए थैंक यू। हमारा एमसी कहने लगता है ये अच्छी बात है कि तुम जग गए हो ना, यही मेरे लिए काफी है। इन सब बातों को सुन के जो सारे डीमन हैं वो चौंक जाते हैं। आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि जो ग्रेट लुओ इमोर्टल ट्री है वो किसी ह्यूमन को एक मास्टर कहे। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, दो लेग वाला एक कीड़ा जो ग्रेट इमोर्टल ट्री का मास्टर बन सके। जो सियाओ है यानी रेड, रेड का नाम सियाओ है, उसे कहने लगता है हमारा एमसी मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें वही करना होगा। तब सुनने के बाद इशारे में सिर को हिलाते हुए हाँ कहने लगता है। जितने भी डीमन है वो गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं और हैरान होते हैं। जो सियाओ है यानी रेड वो कहने लगता है ये जो हमारा सो सीक्रेट रैम था जो कलैप हुआ है, ये हेवन के द्वारा चुना हुआ है। कि मतलब हम हेवन में लिखा है कि ये होके ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे परिवार की तरह हो, आपका मैं ध्यान रखूंगा। हमारा एमसी आगे आता है और कहने लगता है ओहो ग्रेट इमोर्टल लुओ ट्री, आपके जो लोग हैं उन्होंने अपने जगह को खो लिया है, तो वो हमारे सेक्टर में आ सकते हैं, उसको ये लोग अपना समझ सकते हैं। रैट कहने लगता है मतलब सियाओ, आपका शुक्रिया मास्टर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें इन ह्यूमनों के साथ रहना होगा? लेकिन इमोर्टल ट्री ये तो गुस्से में होता है और कहने लगता है हे क्या तुम लोग मुझसे सवाल कर रहे हो? इस बात को सुनने के बाद वो घबराने लगता है और कहता है नहीं नहीं, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। क्या कहने लगता है ये अच्छी बात है कि तुम लोग मेरे बात मान रहे हो। मेरे मास्टर और मेरे को फॉलो करते हुए सियानटियान सेक्टर में तुम लोग चलो। जितने भी डीमन है वो कहने लगते हैं ठीक है, तो आपने जो मिशन है उसे सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है। आपके जो रिवॉर्ड है वो आपको दिए जाते हैं। रिवॉर्ड के तौर पे एक कंपास मिलती है, हमें इस रिवॉर्ड के बारे में कोई डिटेल बताई नहीं गई है। हमारा एमसी कहने लगता है ये कल्टीवेटर से जुड़ा हुआ है, ये मेरे कोई काम का नहीं, क्योंकि मेरे पास गोल्डन फिंगर है जो कि मैं जितने से ताकतवर से भिड़ूंगा मुझे उतना ताकतवर अपने आप बना दिया जाएगा, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। हमारा एमसी हॉन्ग को देखने लगता है और मन में सोचता है मुझे ये आइटम मेरे रिवॉर्ड के तौर पे मिला है, वो मेरे कोई काम का नहीं, लेकिन ये जो लिटिल हॉन्ग है इसकी कल्टीवेशन बढ़ाने में ये बहुत मदद करेगा। इसके बाद मेरे को बाद में इससे ज्यादा फायदा मिल पाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और ये बहुत जल्दी अपना बदला लेना चाहता है। इससे पहले मुझे इसे ट्रेन करना होगा। हाँ मन में सोचने लगता है हमारे एमसी को अपनी तरफ ऐसा दिखते हुए, क्या ये मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या इसे लगता है कि मुझे इसकी मदद नहीं किया तो ये अच्छा नहीं है? जो सियानटियान सेक्ट का लीडर है वो बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है ये क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ? कितने सारे ताकतवर सियानटियन सेक्ट को ज्वाइन होना चाहते हैं। जो सीनियर ब्रदर है वो कहने लगता है सेक्टर लीडर, अब हम लोगों का जो सियानटियन सेक्टर है वो कमजोर नहीं रहा। अब जो हम लोगों का सियानटियन सेक्टर है वो इमोर्टल रीजन में टॉप 10 में आएगा, मतलब इमोर्टल सेक्टर होते हैं ना उसमें टॉप 10 में आ जाएगा। कह रहा है वो भी सेंट्रल रीजन में। या सिस्टर कहने लगती है ये सारी चीजें सिर्फ पिक लॉर्ड येन के मदद से हो पा रही है। ये बात सुन के सभी खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। जो उस बीच में एल्डर है वो चौंका होता है और सोच रहा होता है हालांकि मैं खुश हूँ कि जो बैरन लैंड है वो मुसीबत से बच गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो मेरा मोमिन सेक्टर है उसकी अब कोई जरूरत नहीं। कि लोग कहने लगते हैं ये बहुत अच्छी बात है, मैंने सोचा ही था कि जो हेवनली मोनार्क है वो इन सब समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। जो सियाओ है यानी रेड वो कहने लगता है मास्टर मैंने कर दिखाया, ये लोग मेरे से रेड की बात मान रहे हैं, मतलब मेरी राइट की बात मान रहा है, बोल रहा है ठीक है, वो भी माइंड में। ओके मैं अंडरस्टैंड करवा दिया आप लोगों को। और सभी मॉन्स्टर हमारे राइट के सामने झुके होते हैं, माइंड टेलीपैथी से कहने लगते हैं हमारा एमसी ये बहुत बढ़िया, मैं तुमसे खुश हूँ। इस सब को छोड़ के क्या जो ग्रेट वो इमोर्टल ट्री है उसका तुम्हारे बॉडी पे कुछ हो रहा है क्या? जब से मैं रेड जगह हूँ तब से मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, ये अच्छी बात है। तो चलो अब सभी को लेके हम सियान सेक्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है मास्टर, और सभी लोग सैंडियन सेक्टर की ओर बढ़ रहे होते हैं। हमें अब ईस्टर रीजन का सीन दिखाया जाता है। जो सेंट चाइल्ड है वो आ रहा होता है अपने शिप के साथ। सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार क्या हो रहा है, इस शिप के साथ क्या गड़बड़ है, और जो सेंट चाइल्ड है उनका क्या हाल हो चुका है।
ओलिसन के पैर को ऐसे कांपते देख कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हुआ है इनके साथ? ये यहाँ से गए थे तो सही सलामत थे। आखिरकार बैरन लैंड में इन्हें क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। वो कांपते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। सभी लोग उसको पकड़ने लगते हैं कि वो गिर ना जाए। सभी लोग घबरा जाते हैं। वो आगे आते हैं और कहने लगते हैं, सैन चाइल्ड, मुझे मेरे मास्टर से मिलना है। जो एक एल्डर है वो आगे आता है और कहने लगते हैं, आप जो मास्टर को कह रहे हैं वो सेकुलेशन में चले गए हैं सेंट चाइल्ड, और आपके साथ हुआ क्या है? और जो एल्डर जियन और जो बाकी एल्डर और आपके साथ जो बाकी डिसाइपल थे उनके साथ क्या हुआ? वो लोग कहाँ गए हैं? सेंट चाइल्ड को जिन लोग पकड़े हैं वो कहने लगते हैं, मर गए, सभी के सभी मर गए। ये सुनने के बाद सभी घबराते हैं और कहने लगते हैं, क्या? सेंट चाइल्ड, मुझे बताइए कि ये सारी चीजें किसने किया? मैं जल्दी ही सेक्टर में रिपोर्ट करूंगा इस चीज को। गुस्से में कहने लगता है, सिंटियन सेक्टर का ये जियन। हमें आउटर हॉल का एसेसन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और बात करने लगते हैं, आखिरकार ये सब कैसे पॉसिबल है? यहाँ तक कि जो एल्डर ये थे और जो बाकी सब, वो सब उसके हाथों, वे लोग फेदर लिबर्टी सेक्टर को क्या समझते हैं? आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डर और हमारे होनिसन को जान से मार डालने की कोशिश करने की? हम लोगों को उन लोगों के खिलाफ सबके सामने वॉर डिक्लेयर कर देना चाहिए। हम लोगों को बारबारिक लैंड में जाके सभी को तबाह कर देना चाहिए, और जो भी वहां से तक थे उन सबको भी तबाह कर देंगे। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर बेच रही होती है और कहने लगती है, ये बहुत ताजा खबर है, न्यूज़पेपर ले लीजिए। इसमें अभी के जो माहौल है उनके बारे में जानकारी है। ये बहुत ही ज्यादा ताजा खबर है। बात करने लगते हैं, ये क्या सुनने का मिल रहा है हम लोगों को? जो सेंट चाइल्ड है फेडरल इमोटल सेक्ट का, उसी के लेवल की बराबर वाली, जो कि रेड कपड़ों में एक ब्यूटीफुल वुमन थी, उसने उसे सेम रैंक में होने के बाद भी उसे हरा डाला। अरे उसे छोड़, इस खबर को तो सुन। जो फेदर इन असेंशन सेक्ट है उसके जो 9 जो फ्यूजिक रैम में एल्डर थे वो लोग खत्म हो गए, वो भी सिर्फ एक पिक लॉट के द्वारा जो कि सियांटियन सेक्टर से था। बैठे हुए लोग बात कर रहे होते हैं, जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है। यहाँ तक के जो बारबेरिक लैंड था उनने फेदर लिमोटर सेक्ट के एल्डरों को मार डाला। वॉइस कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक से, मैंने मंगवा दिया है। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। हालांकि जो सियांटियन सेक्ट हैं उनके पास कोई ट्रिक होगा, लेकिन अगर वो लोग फेदर इमोटल सेक्ट से लड़ते हैं फेस टू फेस तो वो लोग नहीं जीतने वाले हैं, उनके पास कोई चांस ही नहीं है। उन लोगों के बीच जो लड़की बैठी है वो कहने लगती है, हाँ ये सही है, जो फेदर इमोटल सेक्ट है वो टॉप कल्टीवेटर लैंड है। टॉप कल्टीवेटर सेक्ट है जो कि इमोटल होली लैंड का है, जहाँ से ट्रू इमोटल आए हैं। जो बैरन लैंड है वो नहीं जानता कि उन्होंने किससे दुश्मनी ली है। यहाँ तक कि जो फेदर इमोटल सेक्ट है उसकी जो उसकी जो रूट है वो बहुत गहरी है। यहाँ तक कि जो सैंटियन सेक्टर है वो 10 दिन में पूरी अपनी वजूद खो देगा। अब हमें ईस्टर रीजन का सस्पेंडेड टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। जो मॉन्ग है वो कहने लगते हैं, अमिताभ बुद्धा, हमें न्यूज मिली है कि जो फेदर इमोटल सेक्टर है वो सियंटियन सेक्टर को तबाह करने के लिए जा रहा है। हम इवल और गुड के बीच में डिफरेंस जानते हैं, हमें भी सियंटियन सेक्टर को खत्म करने के लिए उनकी मदद करना चाहिए। एक और है वो कहने लगता है, हाँ मैं समझ गया आपका कहना, मैं बाकी लोगों को बुलाता हूँ, उसके बाद हम लोग जो डीमन हैं उन्हें पनिश करने के लिए जाएंगे। हमें बैरन स्टेट का सीन दिखाया जाता है। सीक्रेट रैम के तबाह होने के कारण जो उसकी बहुत सारी एनर्जी है वो इस लैंड पे आ रही है। ऐसे कहा जाता है कि कोई वेल अगर गिरता है तो उसके साथ सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। सॉरी, बर्बाद हो जाती नहीं, मतलब प्यासी मर जाती है। वेल अगर गिरता है तो सब प्यासी मर जाती है। इन सब घटनाओं के कारण वहां की जो एनर्जी थी वो बढ़ना शुरू हो गई। उसके साथ जो बाकी सब जानवरें हैं, मतलब बीस्ट, वो लोग भी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने लगे और इवॉल्व होने लगे। हमें सेंटियम सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। ज्यादा डिटेल में ना जाके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात को बता के मैं कवर करता हूँ। जैसे जैसे सीक्रेट रेम से बाकी क्रिएचर को यहाँ लाया गया तो जहाँ यहाँ का स्ट्रेंथ था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब से इन्हें पता चला कि इनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है तो ये लोग बहुत संभल के रहने लगे।
और कोई स्पेशल डिटेल नहीं है। अब हमें सिएंटन सेक्टर के मार्शल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। डिसाइपल लोग बात कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो फेदर इमोर्टल सेक्टर है वो हम पे हमला करने वाला है, और जो सस्पेंडेड टेम्पल के बॉल्डी हैं वो भी हम लोगों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और ये बात भी है, सेक्ट मास्टर और जो पिक लॉर्ड है, मैंने उन्हें कुछ दिनों से देखा ही नहीं है। हे, तुम्हें पता नहीं है क्या, जो सेक्ट मास्टर और पिक लॉर्ड है वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन पे हैं। मेरे को बोलते हुए ना बन रहा हूँ, इसलिए सॉरी, आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है। हाँ, जो पिक लॉर्ड है वो तो काफी ताकतवर है। वो यहाँ तक कि फिर से सर्कुलेशन में जा चुके हैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। तो आखिरकार वो कितने ताकतवर हो जाएंगे इसके बाद। अब हमें हमारे एमसी के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। बस हमारा एमसी चेयर पे बैठा होता है और रिलैक्स कर रहा होता है। रेड कहने लगता है, मास्टर मैं रेड, आपने मुझे जो काम दिया था मैंने कर दिया। मैंने जो सुपर गोगो मिल्क टी है उसे बना डाला। बोल्बो है यार, बोल्बो मिल्क टी। ठीक है, तो जल्दी से उस पे स्ट्रॉ डालो। पीने के बाद कहने लगता है, ये बहुत बढ़िया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मालाइम से कहने लगता है, स्याओ बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। तुम्हें 50 कप्स और बनाने हैं इसके, और तुम जिस कप का इस्तेमाल करना चाहो रिवॉर्ड के तौर पे, तुम उस कप का इस्तेमाल कर सकते हो इसे बनाने के लिए। रेड कहने लगता है, ठीक है मास्टर, मैं ये सब करता हूँ, इसके लिए धन्यवाद। एमसी कहने लगता है, रिवॉर्ड के तौर पे मुझे ये टी की जो रेसिपी मिली है ये सबसे बढ़िया है। ये तो मेरे यहाँ के टी से भी तो काफी अच्छा है। ये रिवॉर्ड मुझे काफी पसंद आया। होंग इन सब चीजों को देख के गुस्से में मन में कहता है, ये जो माउस है ये कितना बेवकूफ है, इसे अगर बेच दिया जाए तो ये उस पैसे ही को गिनने लगेगा। हमारा जो एमसी है वो होंग को चिढ़ाने लगता है और कहने लगता है, हे लिटिल रेड, रेड बोल रहा हूँ ना, रेड बोलता है लिटिल रेड, ओके। आखिरकार जो मैंने तुम्हें स्पाइसी स्क्वाड को करने के लिए कहा था वो कहाँ गया? तुमसे ज्यादा अच्छा तो वो रेड है, सियाओ, जो मेरी मदद कर ले रहा है। तुम्हें तो मुझे उससे कंपेयर करना नहीं चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। होंग कहने लगता है, मास्टर ये होने ही वाला है, मैं आपके पास लेके इसको आऊंगा। मास्टर ये लीजिए, ये तैयार हो चुके हैं, आप इसे चख सकते हैं। होंग कहने लगता है, मास्टर क्या ये गर्म है ना जितना आपको चाहिए, और क्या ये उतना तीखा है जितना आपको पसंद है? ये उतना बुरा नहीं है, ऐसे जारी रखो। होंग कहने लगता है, मास्टर क्या मैं सन कल्टीवेशन में जा सकता हूँ? मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ानी है। हमारा इनसे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो सेक्ट लीडर और बाकी एल्डर हैं उन्हें पहले ही जाने दे दिया। मास्टर मुझे स्ट्रांग बनना है जिससे मैं अपने सेक्टर को प्रोटेक्ट कर सकूं। हमारा एमसी कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरे पीछे रहो और मैं सभी को प्रोटेक्ट कर लूंगा। हम गुस्से में हो रहा होता है और मन में सोचने लगता है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें डर है कि जो मेरी कल्टीवेशन है वो तुमसे आगे ना हो जाए। स्याओ यानी रेड कहने लगता है, मास्टर सीनियर ब्रदर रॉन्ग अगर जाना ही चाहते हैं तो आप उन्हें जाने दीजिए, मैं उनके बदले में उनका जो काम है वो मैं राइट कर दूंगा। हमारा एमसी कहने लगता है, जहां तक कि जूनियर ब्रदर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ सन कल्टीवेशन के लिए, तो तुम सबसे पहले अपने जूनियर ब्रदर को इन सब चीजों के लिए धन्यवाद कहो। मैं अब अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग इन सब चीजों को धीरे धीरे खा लो। हाँ, मन में बहुत गुस्से में सोच रहा होता है, बस तुम इंतजार करो, जैसे ही मैं कल्टीवेशन को अपनी पूरी करके आऊंगा उसके बाद मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और उस दिन तुम मेरे घुटनों पे अपना सर टेकोगे।